हेलो एवरीवन, आज हम लोग 11th IIT JEE मैथमेटिक्स की थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर की 7th क्लास देखेंगे। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर IIT के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 46 से 55 तक सॉल्व करेंगे, विच कंटेन्स सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स प्रीवियसली आस्क्ड इन IIT JEE। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 46, ये फंक्शन गिवन है f of x ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये तीन एक्सप्रेशंस गिवन है 2a a प्लस बी एंड सी। प्रॉब्लम इज टेलिंग x जो है वो इंटीजर है। अब हमें ये प्रूव करना है यदि ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा, और यदि ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा। तो सिंपल है, पहले हम मानते हैं f of x दिस इज ऑलवेज इंटीजर और हम इनको प्रूव कर देंगे। सो सबसे पहले हम f of 0 ले आते हैं। f of 0 इंटीजर होगा, f of 0 लाएंगे तो हमें c मिल गया। प्रूव्ड c इज इंटीजर, क्योंकि f of 0 इंटीजर है। क्यों इंटीजर है? क्योंकि हमने एज्यूम किया है f of x इंटीजर है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे a प्लस बी। हम ले आएंगे f of 1, x की वैल्यू पुट करेंगे 1, वी गेट a प्लस बी प्लस सी, and obviously this is integer। अब इसमें c integer है तो whatever is left that is also integer, so this proves a plus b is integer। and then f of a minus 1 ले आएंगे, f of minus 1, x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, a minus b plus c। now f of 1 is integer, f of -1 is integer, दोनों का सम भी इंटीजर आएगा, 2a प्लस 2c। अब c इंटीजर है तो ट्वाइस ऑफ c इंटीजर होगा, और ट्वाइस ऑफ c इंटीजर है एंड दिस होल इज इंटीजर, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ a इज ऑल्सो इंटीजर। ये इंटीजर हो गया। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब हम कंसिडर करेंगे 2a, a प्लस b एंड c, दे ऑल आर इंटीजर्स। और अब हम लोग f ऑफ x के बारे में बात करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो सबसे पहले वी सी दैट 2a है हमारे पास, सो 2a हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। फिर है हमारे पास a प्लस बी, हमने इसको लिख दिया a प्लस बी एक्स, तो ऑब्वियसली हमें माइनस ax करना होगा। c में कोई प्रॉब्लम नहीं है, c तो गिवन है, इंटीजर है। नाउ अब x को हम देखेंगे तो दिस बिकम्स 2a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 प्लस a प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने क्या किया है, इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को एक साथ यहां लिख दिया। रिमेनिंग a प्लस बी एक्स प्लस सी इधर है। नाउ वन मोर लाइन, 2a एक्स माइनस 1 बाई 2 a प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। अब फिर से आ जाएंगे, 2a इंटीजर है, ये इंटीजर, a प्लस बी इंटीजर है तो ये भी इंटीजर, एंड c इंटीजर है तो ये भी इंटीजर। नाउ x इंटीजर है, ये फिक्स है, तो ये भी इंटीजर है। और ध्यान रहे, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2 ऑब्वियसली इंटीजर ही होगा। सो दिस प्रूव्स दैट if they are all integers then f of x will also be an integer value. Next, problem number 47. This is the equation given and we have to find value of y. हम लोग clearly देख रहे हैं there are two modulus function. First is this mod y. Now if mod y is 0, we clearly get y equal to 0. Another mod equation is this mod expression. अब हम इससे भी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। सो 2 टू द पावर y माइनस 1 इक्वल टू 0, हमने इसको भी 0 कर दिया। दिस विल गिव अस द सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट। सो 2 टू द पावर y माइनस 1 वी गेट 1 कैन बी रिटन 2 टू द पावर 0। सो दिस गिव्स अस y इक्वल्स टू 1, दिस गेव y इक्वल टू 0। दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। अब 0 एंड 1 देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ध्यान से हम लोग यहां पर कुछ बात करेंगे। सो ये 0 है, ये 1 है, और हम लोग पहले बात कर रहे हैं अबाउट मॉड y। सो मॉड y के लिए क्रिटिकल पॉइंट है 0। सो इस इंटरवल में मॉड y विल बी नेगेटिव। नाउ राइट साइड ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट इट विल बी पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम। देन
2 टू द पावर y माइनस 1, ये हम इसके बारे में बात करेंगे, दैट मीन्स हमारा सेकेंड मॉड का एक्सप्रेशन। एंड अगेन 0 1, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट 1 है, 1 के राइट में पॉजिटिव होगा लेकिन 1 के लेफ्ट में नेगेटिव होगा, दैट मीन्स इन दोनों इंटरवल्स में ये नेगेटिव हो जाएगा। अब हम 3 केसेस लेंगे। केस 1, सो फर्स्ट केस ले रहे हैं, दैट इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। यदि y लेस देन 0 है तो फिर क्या होगा, ये नेगेटिव 2 टू द पावर माइनस y। अब देखो ये भी नेगेटिव है इस केस में, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 टू द पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर y माइनस 1 प्लस 1। ये कैंसिल हुआ, फाइन, ये 1 और 1 2 हो जाएगा। क्लियरली देखो y की वैल्यू आ जाएगी -1, फाइन। सो केस 1, दिस इज द आंसर। इज इट सेटिस्फाइंग आवर गिवन केस? यस, तो ये हमारा आंसर सेलेक्ट हो गया। केस 2, सो केस 2 ये हमारा सेकेंड इंटरवल होगा बिटवीन 0 टू 1। हम जानते हैं ग्रेटर के साथ हम इक्वल टू देते हैं, 0 के साथ इक्वल टू है, 1 के साथ इक्वल टू नहीं है। अब इस सेकेंड इंटरवल में मॉड y विल बी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा अब 2 टू द पावर y, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव है इन दिस इंटरवल, तो ये हो जाएगी प्लस 2 टू द पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर y माइनस 1 प्लस 1। हम क्या देखते हैं, ये कैंसिल हो गया, फिर से ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, लेकिन इस बार y की वैल्यू 1 आएगी। अब यदि y की वैल्यू 1 है, देखो क्या ये गिवन इंटरवल में है? नो, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट हम लोग ग्रेटर के साथ इक्वल टू देते हैं, तो ये यहां नहीं है। चाहो तो लिख भी सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं लिखोगे तो अगले केस में आ ही जाएगा। सो राइट नाउ मैं नहीं लिख रहा हूं। केस 3, so case 3 will be the remaining interval, that is x greater than equal to 1, और यदि x greater than equal to 1 है, इस केस में दोनों ही पॉजिटिव हैं, so 2 to the power y minus 2 to the power y minus 1 plus 1, माइनस मल्टीप्लाई हो गई, दिस साइड 2 to the power y minus 1 plus 1, फाइन। सो हमें क्या मिल रहा है, ये प्लस 1 तो पहले कैंसिल हुआ, तो 2 to the power y is equal to 2 into 2 to the power y minus 1. It gives us 2 to the power y is equal to 2 to the power y, which is always true. That means y, sorry इसमें y होगी, y कोई भी वैल्यू हो which is greater than equal to 1, ये true है। That means all the values of y are selected for the answer. अब हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा ये वैल्यू एंड ये वैल्यू। फाइनली हम आंसर लिखेंगे, सो आंसर विल बी -1 इन अ कर्ली ब्रैकेट यूनियन 1 टू इंफिनिटी, 1 विल बी क्लोज, इंफिनिटी विल बी ओपन। ये है हमारा फाइनल आंसर फॉर y। प्रॉब्लम नंबर 48 बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, ये बहुत पहले 1987 में आई है, तो बहुत सिंपल सी, बस हमें रूल्स को फॉलो करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी है। So 2x by 2x square plus 5x plus 2 minus 1 by x plus 1, बस इसको हमें सॉल्व कर देना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देना है। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद फाइनली वी विल गेट -3x plus 2, ये फैक्टराइज हो जाएगी, सो इट विल बिकम 2x plus 1 x plus 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये फैक्टराइज होने के बाद आराम से हमें ये मिल जाएगी, ग्रेटर देन 0। अब देखो ये नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फाइनली वी आर गेटिंग 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगी। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, तो न्यूमरेटर से -2/3, देन -1/2, -2, -1, सो स्मॉलेस्ट हो गया -2, देन -1, देन -2/3 एंड देन -1/2। पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हमें चाहिए लेस देन 0, नेगेटिव पोर्शन,
सो नेगेटिव पोर्शन ये है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर। सो -1/2 डन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 49, सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। वी सी दैट मॉडुलस फंक्शन इज देयर। तो सबसे पहले हम इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे, x² + 4x + 3 = 0। और यदि इसको सॉल्व कर लिया जाए तो क्रिटिकल पॉइंट्स दो मिल जाते हैं, -3 एंड -1। इट मीन्स कुछ इस तरह से ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। इन दोनों इंटरवल में हमारा जो ये मॉडुलस है ये पॉजिटिव रहेगा, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगी, और इस इंटरवल में ये एक्सप्रेशन नेगेटिव बन जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पहले पॉजिटिव बना लेते हैं कि ये मॉड हमारा रिमूव हो जाएगा, कंसिडरिंग दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। सो केस 1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बट वी आर सॉल्विंग फॉर दीज टू इंटरवल्स, क्योंकि ये दोनों ही इंटरवल में दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। सो केस 1 हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। सो ये बन जाएगा x² + 4x + 3 + 2x + 5 = 0। सॉल्व करेंगे, सो x² + 6x + 8 = 0। हमें मिलता है x की दो वैल्यूज, -4 एंड -2। अब देखो ये भी इंटरवल हम लोग ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, ये भी तो -4 तो सही है, लेकिन -2 ना तो इस इंटरवल में है ना इस इंटरवल में है। ये -2 इस इंटरवल में है, लेकिन इस इंटरवल में ये नेगेटिव होगा, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, हमने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया है। सो ओनली वन आंसर, -4। नाउ सेकेंड केस, हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं कि ये नेगेटिव है, तो -x² - 4x - 3 माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा व्हेन वी रिमूव मॉडुलस साइन, प्लस 2x + 5 = 0। सो वी गेट x², इधर आएंगे x² + 2x - 2 = 0। सॉल्व करेंगे तो फैक्टर्स तो नहीं आएंगे, वैल्यूज हम लोग फाइंड करेंगे। सो -2 ± √/b² -4ac 8 हो जाएगा, 12 मीन्स 2√3। सो 2√3 डिवाइडेड बाई 2, सो -1 ± √3। फाइन। अब देखो दो वैल्यूज आई है, -1 + √3 एंड -1 - √3। सो -1 + √3 होता है 1.732 अप्रोक्सीमेटली। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगी, ऑब्वियसली इस इंटरवल में लाई नहीं करेगी। और इसको यदि देखेंगे तो -2.732 समथिंग विच इज ऑब्वियसली लाइंग इन दिस रीजन, तो ये हमारा आंसर सही है। सो एक आंसर -4 और दूसरा आंसर -1 - √3। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 50। गिवन है a नेगेटिव है, दिस इज द इक्वेशन, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियरली हम देख रहे हैं देयर इज अ मॉड साइन, मॉड x - a, दैट मीन्स a इज द क्रिटिकल पॉइंट। नाउ पहला केस हम लोग लेते हैं, केस 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, more than the critical point, that means mod will give same outcome. So x² - 2a x - a - 3a² = 0. This will become x² - 2ax. Solve करेंगे, we will get -a² = 0. Factorize तो नहीं हो पाएगी, we will find the values. So x = 2a ± b² -4ac 4a², 8 means 2√2a by 2 कैंसिल हो जाएगी, we will get one value 1 + √2a and another value 1 - √2a। फाइन। ध्यान से देखेंगे होगा क्या, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दैट मीन्स अल्टीमेटली ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है इंटू नेगेटिव, अल्टीमेटली ये पॉजिटिव है। अब देखो x जो है a से ग्रेटर है, x यदि a से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली ये तो सेलेक्टेड हो गई, ये वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली।
अब इसके बारे में बात करेंगे तो x ग्रेटर देन a है और a नेगेटिव है। दैट मीन्स x को यदि a से ग्रेटर होना है तो मैग्नीट्यूड वाइज लेस होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव है। दोनों यदि नेगेटिव बात करेंगे, a भी नेगेटिव x भी नेगेटिव, तो मैग्नीट्यूड वाइज x स्मॉलर होनी चाहिए। ये हम क्या देख रहे हैं, a 1 प्लस रूट टू, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रही है लेकिन साइन नेगेटिव है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ x विल बी लेस देन a। केस 2, x लेस देन a, यदि x लेस देन a है तो दिस विल बिकम नेगेटिव, तो हमें एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लानी पड़ेगी टू मेक इट पॉजिटिव। -3a² इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, ये हो जाएगी माइनस, और इधर से फिर -3 -5 हो जाएगी हमारे पास, -5a²। फिर से हम क्या करेंगे, वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। सो -2a प्लस माइनस b² हो जाएगा 4a² -4ac प्लस 20a², 24 को हम लिख सकते हैं 2√6a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट a कॉमन, -1 प्लस √6 -1 √6, दीज आर द टू वैल्यूज। अब x a से स्मॉलर है, x a से स्मॉलर है, a है नेगेटिव, क्वेश्चन में गिवन है, और यदि a नेगेटिव है और x a से स्मॉलर है तो ऑब्वियसली x शुड बी नेगेटिव। आइए देखते हैं, -1 प्लस 6, तो ये आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये हो गई ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू। -1 -6 ये है नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ओवरऑल ये हो जाएगी पॉजिटिव। तो पहली बात, x नेगेटिव होनी चाहिए और ये है पॉजिटिव, ये रिजेक्ट हो गई। और अब हो गई दोनों ही नेगेटिव, a भी नेगेटिव x भी नेगेटिव, लेकिन x a से स्मॉलर है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटर होनी चाहिए। तो चेक कर लो, -1 प्लस 6, करेक्ट, -1 प्लस 6, इट विल बी मोर देन 1, वैल्यू विल बी मोर देन 1, तो मैग्नीट्यूड वाइज ये बड़ी हो जाएगी, लेकिन साइन नेगेटिव होगी, सो यस दिस विल बी सिलेक्टेड। तो एक आंसर है a 1 माइनस √2 और दूसरी आंसर है a -1 प्लस √6। प्रॉब्लम नंबर 51। इस तरह के प्रॉब्लम्स में थोड़ा हमें ऑब्जर्व करना है, ये है 5 प्लस 2√6 और ये है 5 माइनस 2√6। यदि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस b² एंड दिस विल बिकम 2√6²। ये 25, ये 24, दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा, और यदि दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो दैट मीन्स 5 माइनस 2√6 can be written 1 by 5 plus 2√6, they are reciprocal। अब यदि इस पे कोई भी पावर देंगे तो कोई हमें डिफरेंस नहीं आती है, तो सेम पावर हम दे रहे हैं, दैट मीन्स ये रिलेशन अभी भी मेंटेन होगी। सो नाउ अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेट 5 प्लस 2√6 टू द पावर x² माइनस 3 इज इक्वल टू y। हमने इसको y ले लिया, यदि ये y हो गई दैट मीन्स ये 1 बाई y हो गई, दोनों रेसिप्रोकल है, मैंने इधर एक्सप्लेन किया था, इज इक्वल टू 10। दोनों को सॉल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी y² माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2। सो सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगी √96 दैट मीन्स 4√6 हो जाएगी। 10 प्लस माइनस 4√6 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, सो वी आर गेटिंग टू वैल्यूज, एक हो जाएगी 5 प्लस 2√6, दूसरी हो जाएगी 5 माइनस 2√6। याद रहे यही दोनों वैल्यूज हमारी आ रही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब हमें फाइनली x के लिए आंसर चाहिए, तो अब हम इस y की वैल्यू को लेके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो y पहली वैल्यू लेते हैं
5 प्लस 2 रूट 6, y हमने ये लिया था, ले आइए 5 प्लस 2 रूट 6 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6। पावर इक्वेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। ये हो गई हमारी पहली आंसर थ्रू दिस। अब हम लेंगे 5 माइनस 2 रूट 6। सो नाउ लेट्स पुट y इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6। सो y की वैल्यू फिर से ले आते हैं, 5 प्लस 2 रूट 6 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू, अब 5 माइनस 2 रूट 6 स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, 5 प्लस 2 रूट 6 इंटू 5 माइनस 2 रूट 6 इट इज 1, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो 5 माइनस 2 रूट 6 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2 रूट 6 टू द पावर माइनस 1। फिर से पावर को इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज माइनस 1, x आ जाएगी प्लस माइनस रूट 2। सो इस तरह से हमारी इधर 2 और इधर 2, टोटल 4 वैल्यूज आ रही हैं। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 52। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड इट इज गिवन one of the root of this quadratic equation is nth power of another root. That means यदि एक रूट अल्फा है तो दूसरी रूट होगी अल्फा टू द पावर n। दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन और हमें ये इक्वेशन प्रूव करके दिखानी है। स्टार्ट करते हैं। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा टू द पावर n। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हम प्रोडक्ट में जाते हैं। सो अल्फा इंटू अल्फा टू द पावर n, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी c बाई a। देन अल्फा टू द पावर n प्लस 1 इज c बाई a, दैट मीन्स अल्फा, वी आर गेटिंग अल्फा इज c बाई a टू द पावर 1 बाई n प्लस 1। दिस इज आवर अल्फा। अब हम जाते हैं सम ऑफ द रूट्स। यदि हम देखेंगे सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स हो जाएगी माइनस बी बाई ए। फाइन, माइनस बी बाई ए में चले गए। नाउ अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, लेट्स पुट इट हियर, सी बाई ए टू द पावर 1 बाई एन प्लस 1 प्लस, फिर से ये अल्फा टू द पावर एन, इसकी पावर एन पुट करनी है। So c by a to the power n by n plus 1 is equal to minus b by a। अब ध्यान देंगे इस दोनों जगह पे पावर आपको दिख रही होगी 1 by n plus 1, 1 by n plus 1। ये तो सही है, ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा है तो हम इसको मैच करा देंगे। एज वेल एज a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सो a c by a to the power 1 by n plus 1 प्लस ये भी इधर आ जाएगी a। नाउ जैसा मैंने बोला था इस n को हम यहां से हटाना है हमें, तो हम इधर अंदर लेके चले जाएंगे। सो c टू द पावर n बाई a टू द पावर n एंड 1 बाई n प्लस 1। अब ये सही है क्योंकि हमें ये प्रूव करनी थी, और इज इक्वल टू माइनस बी विल कम दिस साइड, वी विल गेट प्लस b। नाउ दिस a विल गो इनसाइड, और जब ये अंदर लेके जाएंगे तो ये जो पावर है इसका उल्टा पावर हम a को देंगे, तो a का पावर हो जाएगा n प्लस 1 इंटू c बाई a, 1 बाई n प्लस 1। फिर से ये a अंदर जाएगा तो a टू द पावर n प्लस 1, c टू द पावर n बाई a टू द पावर n, माइनस b विल कम दिस साइड, प्लस b इक्वल टू 0। और अब देखेंगे तो हमारा आंसर आ गया है, दिस इज a टू द पावर n प्लस 1 बाई a। अब इसको यदि सॉल्व कर देंगे तो ये a है, लेट्स राइट इट हियर, a टू द पावर n c 1 बाई n प्लस 1, ये हमारा ये सेकेंड टर्म से मैच करेगा, प्लस, और इसको यदि देख लेंगे तो a टू द पावर n है तो ये कैंसिल हो गया, वी आर गेटिंग a c टू द पावर n टू द पावर 1 बाई n प्लस 1, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, प्लस b इक्वल टू 0, प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 53। इसमें गिवन है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गामा डेल्टा
आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इससे हमें क्या होगा, हमें सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिल जाएगा फ्रॉम हियर एज वेल एज हियर। अब हमें इस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और अल्टीमेटली या तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, या फिर अल्फा बीटा, या फिर बीटा गामा डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा, या फिर गामा इनटू डेल्टा, ये 4 तरह के टर्म्स आने चाहिए। इनकी वैल्यूज हम यहां से ला सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वैल्यूज को पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, फाइनली इनकी वैल्यू हमें P, Q, R एंड S में मिल जाएगी। सो लेंदी प्रॉब्लम है, सो आइए देखते हैं। नाउ फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो सम ऑफ द रूट्स माइनस b by a and product of the roots c by a. Similarly from this we get gamma plus delta minus r gamma into delta s. अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने डिस्कस किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वी गॉट दिस। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट दिस। अब दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। सो अल्फा बीटा इज q हमने लिख दिया, एंड अल्फा प्लस बीटा इज माइनस p हमने लिख दिया। सेम हमने यहां भी सेम उसी तरह से वैल्यू को पुट कर दिया। नाउ वी विल अगेन मल्टीप्लाई दिस, क्योंकि अभी हमारे पास गामा एंड डेल्टा हैं। जब हम इनको प्रॉपरली पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट दिस मच। अब ये सिंपल है, ये है क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू एंड गामा प्लस डेल्टा इज माइनस आर, तो ये वैल्यू हो गई माइनस पी क्यू आर। गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर कैन बी रिटन एज गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर माइनस 2 गामा इंटू डेल्टा, और वैल्यूज हमारे पास हैं, दैट मीन्स, और इसमें 2 रहेगी, सॉरी, सो it will become r square minus 2s. So q r square minus 2s plus sp square plus gamma delta. So gamma delta value is s and this value is minus r. So it will become minus pqr plus s square. So this is the expression for the given expression in terms of p, q, r and S. नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 54 सॉल्व करनी है हमें। 2 log a बेस x प्लस log a बेस ax प्लस 3 log a बेस b इक्वल टू 0, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 और b की वैल्यू है a स्क्वायर x, विच वी विल पुट इट हियर। सो मैं इधर पुट कर देता हूं। सो b की वैल्यू हमने पुट कर दी a स्क्वायर x। ऑब्वियसली कंडीशन भी एक आती है दैट a स्क्वायर x शुड नॉट बी 1, इस पे भी हमें ध्यान रखना है। नाउ 2 log a बेस x, we will write 2 log x base a. We know that log a base b can be written 1 by log b base a. We are using this property so that x हमारा इनपुट में आ जाए और बेस में a चला जाए। Again here log ax base a plus 3 by log a square x base a is equal to 0. Now 2 by log x base a, और इस तरफ देखेंगे हम लोग log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो दिस विल बिकम log a बेस a प्लस log x बेस a. मल्टीप्लीकेशन इज रिटन एज एडिशन। हियर ऑल्सो 3 by log, it will become a square base a प्लस log x बेस a. log की बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग यूज कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, log x बेस a हम लोग कोई और वेरिएबल ले रहे हैं, लेट इट इज y. सो दिस इज y, दिस इज y, दिस इज y. अब जरा ध्यान देना, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, पावर 2 विल कम आउटसाइड, log a बेस a विल बी 1. सो फाइनली वी आर गेटिंग 2 by y प्लस ये हो जाएगा 1 by 1 plus y, करेक्ट,
and this will be 3 by 2 plus y and this is equal to 0. बस हमें इतना ही तो ध्यान देना है. अब ये इक्वेशन है, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे और फिर इधर ये 0 है तो जो भी डिनोमिनेटर होगा वो 0 की तरफ चला जाएगा और एलसीएम लेने के बाद 6y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 4. तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर जो भी है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 की तरफ चला गया. ओनली जो एलसीएम न्यूमरेटर में जो है वो वैल्यू हमें लिखनी है. नाउ दिस इज इक्वल टू 0. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, y की वैल्यू आएगी एंड देन वी विल गेट x वैल्यूज. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फैक्टर बना लेंगे हम लोग. सो 6y स्क्वायर 8 और 3 में ये बन जाएगा 8y प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. नाउ सॉल्व कर लेंगे. सो 2y प्लस 1 एंड 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा हमारा दो फैक्टर्स. y की वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी -1/2, एक मिलेगी -4/3. सिंपल है. अब आगे कुछ खास रहा नहीं. और y को जो हमने लिया था log x बेस a. सो सिंपली x की वैल्यू मिल गई a टू द पावर -1/2 और यहां से भी x की वैल्यू a टू द पावर -4/3. सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 55. गिवन है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिमिलरली गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और हमें ये प्रूव करके दिखानी है. हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द RHS एंड वी विल यूज सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर गिवन इंफॉर्मेशन. सो अल्फा प्लस बीटा कैन बी रिटन एज -b/a. अल्फा बीटा विल बी c/a. नाउ हियर गामा प्लस डेल्टा again -b/a, so -q, and gamma into delta will be c/a, so 1. Let us start from the RHS. So alpha minus gamma into beta minus gamma and alpha plus delta into beta plus delta. Multiply करेंगे. So multiply करने से we will get alpha beta minus gamma alpha plus beta plus gamma square. Similarly, we'll get this side. So alpha beta plus delta alpha plus beta and delta square. So जो हमें डायरेक्ट वैल्यूज मिल रही है पुट करेंगे. तो अल्फा बीटा इज 1, लिख दीजिए 1 माइनस गामा. अल्फा प्लस बीटा इज -p, तो ये हो जाएगी +p प्लस गामा स्क्वायर. देन अगेन इट इज 1. देन अल्फा प्लस बीटा इज -p, तो इसको ले आइए -p डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर. अब जरा ध्यान से देखेंगे. अब हमारी फोकस गामा एंड डेल्टा पे है. तो गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. सो गामा एंड डेल्टा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. सो वी कैन राइट गामा स्क्वायर प्लस q गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. Also we can write delta square plus q delta plus 1 equal to 0. ध्यान से देखेंगे हमें क्या चाहिए. ये देखिए 1 plus gamma square, find the value. 1 plus gamma square, it will be minus q gamma. Fine. And then 1 plus delta square, 1 plus delta square will be minus q delta. Fine. अब दोनों के माइनस साइन ले लीजिए कॉमन. इसका भी माइनस लीजिए, इसका भी माइनस लीजिए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस. ऑल्सो यहां से गामा कॉमन आएगी, यहां से डेल्टा कॉमन आएगी. सो गामा इंटू डेल्टा ये है q माइनस p और ये होगी q प्लस p. देखिए गामा प्लस डेल्टा इट इज 1. दैट मीन्स only we have this expression or a minus b into a plus b. So we got q square minus p square. So this is our LHS. So hence proved.